नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो लेक्चर है जिसमें मैं आपको सीक्रेट बताने वाला हूं, हाउ टू स्कोर 95 प्लस मार्क्स इन एसपी। आप बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो सर, एसपी जैसे सब्जेक्ट में और 95 मार्क्स। कुछ बच्चे जो अब 12th में चले गए हैं ना, उन्होंने पढ़ भी लिया होगा सब्जेक्ट थोड़ा बहुत, और उनको ना इस सब्जेक्ट की भावनाएं भी पहुंच गई होगी कि भाई जर्नी इजी नहीं रहने वाली। बट अगर हम कोई चीज को शिद्दत से कहते हैं ना, तो डेफिनेटली वो टारगेट हम अचीव कर सकते हैं जो हमने चाहा है, जो हमको अचीव करना है। और मैं हमेशा कहता हूं, इरिस्पेक्टिव आपका कौन सा मीडियम था, इरिस्पेक्टिव कि आपका इंग्लिश कितना अच्छा है नहीं है, इरिस्पेक्टिव कि आप पढ़ाई में एवरेज हो, बिलो एवरेज हो या अबो एवरेज हो, अगर आप किसी चीज को स्ट्रेटेजी से फॉलो करते हो, प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ते हो, तो आप वो हर चीज, हर स्कोर अचीव कर सकते हो जो आप बोलते हैं ना कि एक्सपेक्ट कर रहे हो या जो आपने डिसाइड किया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे जिंदगी की लास्ट बोर्ड एग्जाम है आफ्टर 10th। सो यहां पे तो पूरी शिद्दत से मेहनत करना बनता है। सर, आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि वेटेज का एक टेबल दिख रहा है ऑलरेडी। अगर आपने 1 मंथ टारगेट का वीडियो नहीं देखा, आप 12th के स्टूडेंट हो तो प्लीज उसे देखिए। ओसीएम का वीडियो मैंने पोस्ट किया, हाउ टू स्कोर 95 प्लस इन ओसीएम, वो वाला वीडियो देखिए। ये तो आप देख ही रहे हो। देन आफ्टर कुछ बात कर दूं मेन टॉपिक को चालू करने से पहले, सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, हमारा एप्लीकेशन अमोल कासास AKCA प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। कुछ लेक्चर्स वहां पे आपको डेमो देखने को मिल जाएंगे कुछ चैप्टर्स के, तो वो डाउनलोड कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हो, जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पे लाइव सेशन होते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट से हम बात करते हैं कि सीए क्या है, सीए स्कैन, सो ऑन, हर टॉपिक पे। और आप कंटिन्यूस अपडेटेड रहोगे। इवन टेलीग्राम चैनल में कंटिन्यूस नोट्स वोट्स आते रहते हैं, तो ये आपके बेनिफिट की बात, जिससे आप, जिसके न जुड़ने की वजह से कुछ ना कि नॉलेज ना छूट जाए, तो इससे कनेक्ट हो जाओ। नाउ कम टू द पॉइंट। सबसे पहले जो चीज आप शुरू कर रहे हो, एंड तक लेक्चर देखना, आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर हाँ, हम लोग 95 प्लस आराम से जा सकते हैं। कैसे? हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले ना दोस्तों, पहले उस सब्जेक्ट को समझिएगा। आप अगर ओसीएम और इको की तरह इस सब्जेक्ट को पढ़ने बैठे, मालिक काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें अलग अलग टर्म्स, अलग अलग लैंग्वेज, बोलते हैं ना कि एक कंसेप्चुअल पार्ट बहुत ज्यादा है, और बच्चा आज लर्न करता है और कल भूल जाता है। इसका रीजन ही यही है कि उसने प्रॉपर समझ के नहीं पढ़ा है। छोटे छोटे कंसेप्ट तो याद रह जाते, लेकिन सवाल जब आता है लॉन्ग आंसर का, तो नहीं समझ पाते। मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपको टोटल 11 से 12 चैप्टर दिए हुए। नाउ पे अटेंशन, आपको मैं इंडेक्स पे लेके जाता हूं और ध्यान से सुनना। हो सकता है लेक्चर का लेंथ बढ़ जाए, लेकिन आपके बेनिफिट के लिए जो जो बातें सब बताऊंगा, कोई भी स्किप नहीं करो, राइट? तो सुनना ध्यान से। मालिक, टोटल हमारे कितने चैप्टर्स बन रहे हैं? तो आप देखो 12 चैप्टर हमारे बन रहे हैं एसपी के। उसमें सिर्फ सर रैंडमली मैं 6, 7, 8 चैप्टर पढ़ लूं तो चलेगा क्या? मेरे को मूड हुआ, मेरे हिसाब से पढ़ रहा हूं ना, मैं कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ लेता हूं, तो ऐसे नहीं चलेगा। हर चैप्टर का एक लिंक है। कैसे? समझो दोस्तों, अगर आप पहले 2 चैप्टर अगर पढ़ते हो मालिक, तो आपको यह समझता है कि एक्चुअली कंपनी चलाने के लिए जो पैसा लगता है फिनांस, वो फिनांस है क्या, और अगर पैसा लगेगा तो वो पैसा कहां से लाना है। सुन लो पहले, फिर मैं 95 प्लस वाले बात पे तो जाने वाला हूं, लेकिन क्या आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके बारे में पता है? बहुत सारे बच्चे बोल रहे नहीं सर, जरूरत है, बता ही दो। तो ध्यान से सुनो, पूरा लेक्चर देखो। सर, पहले 2 चैप्टर अगर आप पढ़ते हो, पहले चैप्टर में फिनांस क्या है वो समझाया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन। जिन बच्चों ने देखा होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारे ऐप पे पहला लेक्चर वैसे ही फ्री है, आप देख सकते हो पूरा का पूरा। तो पहला चैप्टर अगर आपको समझता है, तो आप दूसरे चैप्टर पे शिफ्ट होगे, जहां पे यह कहा है कि कंपनी अगर मैंने एस्टैब्लिश की तो पैसा आएगा कहां से, इंटरनल सोर्स क्या है, एक्सटर्नल सोर्स क्या है। समझ में आ रहा है क्या? जिनको यही नहीं समझ रहा है तो मालिक पढ़ने के बाद तो और लग जाएगी, समझो। और जिनके 2 चैप्टर हो गए, उनको आगे के 3 चैप्टर समझेंगे। मतलब चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, ये कब समझेंगे? अगर मेरा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अच्छे से हुआ है। और इन 5 चैप्टर का वेटेज कितना होता है? सो पे अटेंशन। सबसे पहला अगर आप देखो, चैप्टर 1 एंड 2 अराउंड विथ ऑप्शन 25 मार्क्स, एंड चैप्टर 3, 4 एंड 5 अराउंड कितना हो जाता है? 35 मार्क्स। तो टोटल मेरे 60 मार्क्स का जो पेपर है, 80 में से विथ ऑप्शन की बात कर रहा हूं, इतना तो मुझे आता ही है, और विदाउट ऑप्शन भी मैंने बात कर ली सर और मैडम, मोर देन 41 to 42 मार्क्स अगर मुझे मिल रहे तो क्यों नहीं चाहिए?
मतलब 50% पेपर आपका पहले 5 चैप्टर में से आने वाला है क्या? आपने ऐसा कोई स्ट्रैटेजी बनाया है क्या? और ध्यान से सुनिए, अगर ये 5 चैप्टर आपके थरोली होते हैं तो आपको चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 भी समझता है। समझ में आ रहा है क्या आपको? इसलिए देखो, बहुत बच्चों का चैप्टर 1 हो गया है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर चैप्टर 2 बहुत बड़ा है, काम करते हम स्किप करते हैं ना, और छोटे छोटे लेटर्स के चैप्टर करते हैं, करस्पॉन्डेंस मतलब लेटर। और बहुत सारे स्टूडेंट ने 11वीं में एसपी अच्छे से नहीं किया था, किया ही नहीं था क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हो गई थी, तो उनके लेटर्स के कंसेप्ट वीक है। दोस्तों बिलीव में, एक बात मैं आपको कह दूं, मेरे क्रैश बैचेस होते, पिछले साल भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, और क्रैश बैच होते नवंबर दिसंबर में हर साल। बहुत सारे क्रैश बैच मतलब क्या सर? 2 मंथ्स में मैं सारी चीजें क्लास में रिवाइज करा के देता हूं, लर्न करा के देता हूं, पेपर लेता हूं, और उसका फीस अराउंड 4000-5000 बच्चे पे करते उस वक्त, जो इस साल भी किया था। क्यों? क्योंकि तब ना इंडिकेटर लग जाते बच्चों के। साल भर तो आप ही बताओ, आपने अपने शेड्यूल के हिसाब से सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए था। बहुत सारे बच्चों ने क्या उस शेड्यूल के हिसाब से पढ़ा? क्या? आंसर इज नो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्लास लगाए, लेकिन अब हम क्या करा रहे हैं और आपने क्या करना चाहिए। अगर आप यहां होते, हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया, अब उस पे टेस्ट होगा, वैसे ही सेकंड चैप्टर होगा, उस पे टेस्ट होने वाला है, और फर्स्ट और सेकंड पे कंबाइन एक फुल लेंथ मतलब इन्हीं 2 चैप्टर पे 50 मार्क का पेपर होगा। तो बच्चा 3 बार पढ़ रहा है और 3 बार उसे लिख रहा है। फिर 3, 4 और 5 इंडिविजुअल चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ उसका। तो बच्चे ने 3rd, 4th और 5th भी इंडिविजुअल टेस्ट दिया, तब तो लर्न किया ही था। इन तीनों का फुल लेंथ दिया, वापस एक बार दूसरी बार पढ़ा और लर्न किया, तो ऑटोमेटिक क्यूमुलेटिव रिवीजन हो रही है। जो मैं आपको कहता हूं ना, अगर आप घर पे कर रहे हो तो क्यूमुलेटिव रिवीजन करो, मल्टीपल रिवीजन करो, जो होता नहीं है। यहां पे आने के बाद पेपर अगर देना है तो ये बच्चा पढ़ ही रहा है, और फिर ये 5 पे ऑलरेडी कितने टेस्ट हो गए? 5 चैप्टर वाइज, 2 फुल लेंथ मतलब 2-2 के ग्रुप में, और एक पूरा फुल लेंथ होगा 80 मार्क का इन 5 चैप्टर पे। तो अब तक बच्चे ने 8 टेस्ट दे दिए, और तुम बोलते हो सर तुम्हारे स्टूडेंट को कैसे इतने मार्क्स मिलेंगे, 95 प्लस क्यों मिलेंगे? क्योंकि सब सेम ही नॉलेज रखते मालिक, प्रैक्टिस कौन ज्यादा कर रहा है ये मैटर करता है। तो जो बच्चा पहले 5 चैप्टर पे 10 टेस्ट दे चुका है, 8 से 10, और आप सिर्फ पढ़ रहे हो, तो आपको लिखने का प्रैक्टिस हुआ ही नहीं, ना राइटिंग प्रैक्टिस हुआ, ना ये समझा कि आंसर कैसे लिखा जाता है। तो आपकी गलती है क्या? नहीं ना। तो प्लीज पढ़ना चालू करें, लिखना चालू करें, पेपर सॉल्व करना चालू करें। इस महीने का टारगेट मैंने ऑलरेडी मेरे प्रीवियस सेशन में दे दिया है। अभी जो बच्चा देख रहा है, एटलीस्ट ये 2 चैप्टर इस मंथ के एंड तक आप खत्म करो, राइट? या फिर 10 जुलाई तक मैंने टारगेट दिया है पिछले वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, नहीं मिला तो एक बार सर्च कर लीजिए अपने चैनल पे। समझ रहा है? तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो क्रैश बैच का वेट मत कीजिए। जिन बच्चों को बोल रहा हूं जिनको सच में शिद्दत से पढ़ना है, सारे ऑनलाइन लेक्चर हो गए, प्री रिकॉर्डेड हो गए, घर वालों को मुझसे बात करा, अगर वो नहीं सुन रहे तो जिम्मेदारी मेरी कि आपको 95 प्लस लाके दो, ठीक है? एनीवे समझो, नंबर दिया ही गया है। सर 5 चैप्टर होने के बाद 6, 7, 8 ये चैप्टर लेटर्स के हैं, जो कंसेप्ट को लिंक करते हैं पहले 5 चैप्टर के। मतलब शेयर्स क्या है ये पता चला तो करस्पॉन्डेंस विद शेयर होल्डर करोगे, डिबेंचर क्या है ये पता चला तो करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर करोगे, और डिपॉजिट चैप्टर समझा तो करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर करोगे। तो 6, 7, 8 तब तक आप नहीं कर सकते जब तक आप पहले 5 को नहीं समझे हो, या लेटर्स 11वीं के चैप्टर को नहीं समझे हो। तो चैप्टर आपको एक बार देखना पड़ेगा। मेरे बहुत सारे रिवीजन लेक्चर एसपी से रिलेटेड है, बट वो रिवीजन है, वो फास्ट लेक्चर है। ब्रह्मास्त्र बैच आपको शायद मेरे चैनल पे मिल भी जाएगा। बट दोस्तों देखो, 2 बातें होती है, ब्रह्मास्त्र में तो सिर्फ समझा है, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग किए बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट? ध्यान से। देन आफ्टर मेरे 10 चैप्टर रह जाते हैं, 9, 10, 11, 12, उसका वेटेज अगर मैं आपको बता दूं सर, ये देखो लेटर्स पे तो एक सिंपल एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7, उसके लिए बुक्ड है आपके पेपर में, और वहां पे ये तीनों चैप्टर करीब करीब 18 मार्क्स को, 10 मार्क्स को तो लेटर फिक्स ही आ जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव 3 मार्क्स के रहते हैं। डिपॉजिटरी सिस्टम एक चैप्टर 11 मार्क्स का, एंड इसमें बाद में बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन ये पहले वेटेज का स्क्रीनशॉट खींच लो। आपका टारगेट क्या है? प्राइमा फेसी 2 चीजें करना इस मंथ के एंड तक या 10 जुलाई तक। पहले 2 चैप्टर सोर्स ऑफ कैपिटल के, ये 2 चैप्टर खत्म होने चाहिए। कौन से 2 चैप्टर मालिक? ये पहला और दूसरा। दोस्तों 95 प्लस लाना आसान है? यस सर। पूरा का पूरा पेपर पैटर्न अगर आपका पता है कि आपको कहां से क्या आने वाला है, तो क्यों मुश्किल है? क्या चाहिए मुझे? आपके दिन में से थोड़ा टाइम एसपी के लिए रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ मिलना चाहिए, तो ये चीजें होगी। अगर नहीं हुई तो कोई काम की बात नहीं है। समझ में आ रहा है कि आपको
आपने सब्जेक्ट को समझा। सर एक्चुअली मैंने अभी तक पूरे डिटेल में बताया भी नहीं कि क्या है, मैंने सिर्फ आपको नंबर ऑफ चैप्टर का लिंक करा के दिया। वो बाद में नेक्स्ट सेशन में जब जुड़ूंगा तब मैं बताऊंगा सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एक्चुअली अप्रोच क्या होना चाहिए, और हाउ टू स्टडी या नो योर सब्जेक्ट का भी एक वीडियो अगर आप पूरे मेरे चैनल को देखोगे तो वो भी आपको मिलेगा। मैं ट्राई करता हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूं, तो आप वो देखो तो आपको ना एक्चुअली क्या एज अ कंपनी सेक्रेटरी, मतलब आपका एक बार थिंकिंग चेंज हुआ ना, अपने आप वो सब्जेक्ट दिमाग में जाने लगेगा। सिर्फ आपने रैंडमली उठाया ना, बोलेगा क्या कचरा है, क्यों दिया यार। आप समझो कि ये सब्जेक्ट आपको कल पैसा कमा के देने वाला है मालिक, तो सब्जेक्ट के लिए आपका इंटरेस्ट बनाइए। समझ में आ रहा है? ओके, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देना, आपका इवैल्यूएशन होना चाहिए, आपको रेगुलर उस चीज का रिवीजन करना चाहिए। सो बहुत सारी बातें हैं मालिक, बहुत सारी बातें जो आप कर सकते हो और अगले 8 महीने में। और याद रखो, अगर यहां पे आप हमसे जुड़ते हो रेगुलर कोर्स में, तो आपको अपना जो क्रैश कोर्स है वो भी फ्री में मिलता है रिवीजन का, तो उसमें भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो नवंबर दिसंबर में होता है। तो आपके इतनी बार मैं रिवीजन करा के लूंगा तो मैं सिक्योर करूंगा आपके 95 मार्क्स मिलने ही मिलने चाहिए। क्यों नहीं मिलेंगे मालिक? मिलेंगे, राइट। सो दोस्तों, आप पढ़ाई चालू करो। शॉर्ट टर्म टारगेट में दे रहा हूं, सोर्स ऑफ कैपिटल फिनांस, मतलब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपको डन करने, जो 25 मार्क्स है उस पे टेस्ट दो। मैं टेलीग्राम चैनल पे 5 जुलाई को टेस्ट पोस्ट करूंगा, तो आप वहां पे उस बोलते ना कि वो टेस्ट दे सकते हो, उसका आंसर शीट भी मैं दे दूंगा। 30 जून को शायद से ओसीएम का टेस्ट लेने वाला हूं, 5 जुलाई को मैं इन 2 चैप्टर पे एक पेपर पोस्ट करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आप कनेक्टेड नहीं हो तो कनेक्ट हो जाओ और अपने सारे दोस्तों को भेज दो। और एसपी में डरने की बात नहीं, 95+ ये हमारा मिशन है और हम उसे अचीव करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।